अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबाइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस्समा सय्यदिना व सनदिना व शफ़ीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिही व अहलिही व इतरतिही व अहल बैतिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व सुलहाए मिल्लतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन व सामईन गिरामी कदर और इस सोशल लिंक के ज़रिए से पूरी दुनिया से हमें देखने और सुनने वाले अहबाब मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपको मुल्क अज़ीज़ अर्ज़ वतन मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की इस मारकाए बुनियानुम मरसूस पर जो फ़तह व नुसरत है, हम उस पर आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदे शुक्र बजा लाते हैं कि खल्लाक़ आलम ने मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और फिर अफवाज पाकिस्तान और फ़कत ये मुल्क पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की बात नहीं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि रब्बे कायनात ने इस्लाम को फ़तह अता फरमाई। ये इस्लाम की इज़्ज़त है, इस्लाम की नुसरत है। इमामुल अंबिया के ग़ुलामों कुर्बान जाऊँ, खल्लाक़ आलम ने ये मुजाहिदीन, हमारे अफवाज पाकिस्तान के शुहदा, इंडियन आर्मी के जितने भी लोग मारे गए, उनके यहाँ वो जज्बा, वो ईमान नहीं है जो बंदे मोमिन के यहाँ है। और पाकिस्तान का एक एक जवान मुजाहिद वतन है। और अगर हम 1947 की पार्टीशन को देखें तो तारीख ये बताती है कि दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है। जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत है कि उन लोगों ने अपने वतन के लिए, अपने दीन की खातिर, और ये पाकिस्तान कि जिसका एक उर्फ आम में मशहूर बात है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पाकिस्तान यानी मदीना तैयबा के बाद इस्लाम के नाम पर बनने वाली वो रियासत है कि जिसकी जहां आने के लिए, जहां रहने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है उस दौर में, कि हिंदुस्तान के लोग कई सालों के बाद, जब ये उस वक़्त के रिसाला जात और अखबारात में छपा था कि कई सालों के बाद जो है इंडिया में एक कुआं देखा है कि जहां मुसलमानों की लाशें मिली हैं, कि उस वक़्त उन्होंने उनके अज़ा काट कर, हाथ पाँव जिस्म काट कर उस कुएं में फेंक दिया था। तो हजरात गिरामी कदर, आज भी ये 1965 हो, 1971 हो,
या फिर 10 मई 2025 हो, ये जज्बा, ये ईमान, ये मोहब्बत वही है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इन जवानों को जो मुल्क की खातिर शहीद हुए हैं, मेरा और आपका जज्बा भी यही है और यही होना चाहिए कि अगर मुल्के वतन और पाकिस्तान को अगर आंच भी आई तो हम सब शीशा पुलाई की दीवार की तरह खड़े होने के लिए तैयार हैं। जानों के नजराने दे सकते हैं लेकिन इस बात पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर इस बात पे गौर करें कि इस फतह के पीछे, इस इज्जत और नुसरत के पीछे बुनियाद क्या है, तो बुनियाद कुरान है। बुनियाद कुरान है। यानी हमारी फौज को किसी के इनाम और हमारे शुहदा को किसी के कहने से इज्जत नहीं मिलती और ना वो इस बात के मोहताज हैं। दूसरा पारा कुरान मजीद में रब्बे कायनात फरमाता है, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून। ये जो मेरी राह में मारे गए हैं इन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि ये जिंदा हैं और तुम्हें शऊर नहीं इनकी जिंदगी का, तुम्हें इनकी हयात का शऊर नहीं है। और इस आयत से अगर हम पहले देखें तो रब क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद लो, नमाज और सब्र से मदद लो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और इस आयत से वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात वाली आयत से अगली आयत पे आ जाए तो रब क्या कहते हो, वला नबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो जज्बा ईमानी है, ये वो जज्बा मोहब्बत है कि हमें इस बात पर स्टार मिले, एजाज मिला, लोगों ने सराहा, ये सब चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन कुरान आज भी कह रहा है ये जिंदा है। अब जिंदा है कौन? जो अल्लाह की राह में मारा गया। अब इस वतन को बचाना, दीन को बचाना है। अर्ज़े वतन से मोहब्बत करना ये मेरे नबी का फरमान है। हुब्बुल वतनी पर हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं उन पर हमारे खिताबात मौजूद हैं। हम आज इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं आपको आज के इस हालात के अंदर कुर्बान जाऊं जहां रब्बे कायनात, अब 30वें पारे पे आ जाएं। पहले मैंने सूरह सफ की आयत नंबर 4 की तिलावत की है, जहां से ये मार का बुनियान मरसूस का नाम लिया गया है। क्या समझते हैं हम? फौज को सियासत है, फौज को दुनियादारी है। इस ऑपरेशन का, इस मार्के का जो नाम लिया गया है, सूरह सफ आयत नंबर 4 28वां पारा, बुनियानुम मरसूस, सीसा पिलाई की दीवार की तरह। मैं इसका तर्जुमा आपको सुना दूं। रब्बे कायनात फरमाता है, कुर्बान जाऊं, फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही, अल्लाह मोहब्बत करता है उन मुजाहिदों से जो उसकी राह में जंग करते हैं। अल्लाह मोहब्बत फरमाता है उन मुजाहिदों से जो उसकी राह में जंग करते हैं। सफ़न का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, और एक दूसरे के साथ परा बांध के, परा बांध समझते हैं? यानी ये एक हाथ है ना, तो इसके साथ अगला हाथ, अगला हाथ, अगला हाथ, साथ जोड़ के जो अल्लाह की राह में इस तरह जुड़ जाते हैं कि जैसे शीशा पिलाई दीवार है। ऐसी आहनी दीवार कि जिसमें शीशा पिघला कर डाला गया हो और जिसे कोई तोड़ ना सकता हो। अब आइए 30वें पारे पे, कुर्बान जाऊं, खालिक लम गज़ल ने क्या खूबसूरत यार मेरे ईमान वाले मुजाहिदीन के लिए कुरान के अल्फाज देखो।
बंदों के नहीं, एजेंसियों की बात नहीं कर रहा। यहां बाज लोग, भाई जब पाकिस्तान बना था तो क्या उस वक्त पाकिस्तान में रहने वाले लोग कांग्रेस में नहीं थे? उस वक्त भी ऐसा दौर था कि जब लोग मुस्लिम लीग और कायद आजम को बुरा भला कह रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत बाद की बात है। क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक में फौरन बाद 1 लाख आदमी ने उस बदबख्त का कलमा नहीं पढ़ लिया था कि जिसके पेश नजर जनाब सैयदना सदीक अकबर को जंगे यमामा का बर्पा करना पड़ा? अगर आज लोग हम ये समझते हैं, हमारा ईमान और तकाजा ये है, हम अपनी बात ये बताते हैं कि जो शख्स पाक फौज के खिलाफ बात करता है वो वतन का गद्दार है और वो दीन का भी गद्दार है। चूंकि हमारी सरहदों की जो हिफाजत की जा रही है, इन हालात के अंदर मैं और आप मीठी नींद सोए रहे, किसकी वजह से? चूंकि सरहदों पर पहरेदार मौजूद थे। अब सुनिए जरा मुजाहिदीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत किन अल्फाज में पुकारता है। फरमाया वल आदियाति दबहन फलमूरियाति कदहन फलमुगीराति सुबहा फआसरन बिही नकान फवसतन बिही जमा। अल्लाह अकबर। फरमाया ये कसम है, या अल्लाह किन की कसम है? फरमाया उन मुजाहिदों के घोड़ों की हिन हनाने की कसम है। जिन तुसी आंदे हो ना हाँ कदे ने पे हैं, हिन हनाने की कसम है। उनके सीनों से जो आवाज आ रही है गर्मी में दौड़ते हुए, कभी आपने देखा है? जब तांगों का दौर था, हम स्कूल जाया करते थे तांगे पर बैठकर, तो जिन दिनों में सख्त गर्मी होती थी तो आते हुए जब दोपहर के वक्त जब आते थे तो अगर उस घोड़े को तेज चलाया जाता तो जब हम तांगे से उतरते थे तो उसके इस सीने से आवाज आती थी। कभी गौर है ना आपको? जो लोग इस उम्र वाले बैठे हैं जिन्होंने तांगे पे सफर किया है, जज़ाकल्लाह मस्जिद के लिए, तो उस वक्त वो आवाज आती थी। तो जो घोड़े जंग के दौरान है, रब उनके सीनों से निकलने वाले आवाज की कसम खा रहा है और फरमाया इन घोड़ों के सुम जब पत्थरों पर बजते हैं तो वहां से चिंगारियां उड़ती हैं। प्यारे मुस्तफा उनकी कसम है, उनकी कसम है। फल मुगीरात सुबह, फिर अचानक हमला करते हैं सुबह के वक्त। आज आपकी पाक आर्मी ने क्या किया? ये 2 चीजें कुरान से ली गई हैं तब फतह मिली है। मैं समझता हूं नुसरत का सबब यह है, इज्जत का सबब यह है कि नाम भी कुरान से लिया गया है और हमले का वक्त भी कुरान से लिया गया है। और फिर जो सीनों में ईमान था, जज्बा शहादत, यहां ये फौजी जवान बैठे हैं, जज्बा शहादत ये वो जज्बा है कि जो किसी के सितारा इम्तियाज का मोहताज नहीं है, बल्कि रब कह रहा है बल अहयाउं वलाकिन ला तशऊरून, ओ ये जिंदा जे तुहानू शऊर कोई नहीं। अल्लाह अकबर, ये जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं है। अच्छा हजरात गिरामी कदर, इन आयात के अंदर बड़ा लुत्फ है। मैं आज इनकी फजर के वक़्त तिलावत कर रहा था तो इन आयात के अंदर लुत्फ ये है कि हम इनको बगौर थोड़ा सा गौर करें कि इन आयात में कोई दौर मखसूस नहीं किया गया जी, कोई दौर मखसूस नहीं किया गया। अगर थोड़ी सी जुबान हिलाकर आप अपने वतन के लिए आज सुभान अल्लाह कहें तो आपको इस बात की समझ आएगी कि जनाब कोई दौर मखसूस नहीं किया गया। इसमें यह फरमाया गया कि उस वक्त अगर घोड़ों के सुम है, आदियात और मूरियात जो हैं इनका मौसूफ नहीं बयान किया गया।
और अगर हम इनको, मैंने आज तफसीर में इस बात को देखा, चौधरी साहब, हाई साहब, जनाब, आज इस तफसीर को ये देखा है कि इसका दौर मखसूस नहीं है कि ये फ़कत 1450 साल पहले था। उस दौर में घोड़े भाग रहे हैं, सुमों से चिंगारियां निकल रही हैं, और आज के दौर में टैंक मौजूद हैं। जब तोप गोला छोड़ती है, ये मौजूद है। अल्लाह अकबर। और मैं ये समझता हूं कि हर दौर में जिस जिद्दत पर भी ईमान वाले हक व बातल के मार्के में हक का साथ देने वाले बातल के मुकाबले में शीशा पिलाई की दीवार बन के खड़े रहेंगे, उनके तमाम असलाजात इस सफ में शामिल होते हैं। उनके तमाम असलाजात, वो टैंक की सूरत में हो, वो तोप की सूरत में हो, किसी हाल में गोलाबारी है, क्योंकि हक वाले छोड़ रहे हैं। तो फरमाया जो हक वाले हैं, ये गोया कि इनके पायलट जहाजों पे जा रहे हैं, लेकिन आज खुदा की कसम रब इनकी कसमें खा रहा है। वो दौर की जिद्दत बदल गई। उस दौर में मुजाहिदीन, नबी के गुलाम, दीन मतीन की खातर, नुसरत की खातर, हक का साथ देते हुए जब बातल का मुकाबला करते हैं तो घोड़े हैं, उनके सुम पत्थरों पे लगते हैं। और आज के दौर में ये तैयारे हैं, हमारे पायलट हैं, टैंक हैं, तोपे हैं। तो बात यह है कि जो ईमान वाला हो और हक के साथ हो, जो ईमान वाला हो और हक के साथ हो। आपने गौर किया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक दौर है, पहले तो अखबार की खबर दूसरे दिन पढ़ी जाती थी, या बसाओं का हालात के पेश नज़र वो तीसरे चौथे दिन भी आती थी। अब तो दौर की जिद्दत ये है कि उधर काम हो रहा होता है, इधर हम देख रहे होते हैं। और आपने देखा कि इंडिया के यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है, और उन्होंने अपने फौजी जो मर गए, वासिले जन्नम हुए, उनको सर्द खानों में लगा रखा है। और कभी एक दो डेड बॉडी भेजते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और वहां सफ़े मातम और जो उनके अल्फाज होते हैं, कुर्बान जाऊं यार हमारे फौजी जवान, जब इनकी जो है वो डेड बॉडी आती है जिन इलाकों में, तो लोग सड़कों पे निकल के इनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। बंदे का नहीं, जिंदा बंदे का नहीं, शहीद होने वालों का सड़कों पे निकल के इस्तेकबाल किया जा रहा है। और उनके वालदैन के यहाँ जज्बा क्या है, वो कहते हैं ये तो एक गया है, अगर 10 भी होते तो वतन की खातिर कुर्बान होते, जामे शहादत नोश करते। हमारे लिए फ़ख्र की बात, हमारे लिए फ़ख्र की बात थी। अब फ़ख्र की बात क्यों है? मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, ईमान तुम्हारे दिल पर एक सफ़ेद नुक्ता है। ईमान दिल पर एक नूर की तरह नुक्ता है। अब चूंकि हमारी फौज के पास, हमारे वतन के पास, वतन के जवानों के पास क्या है? ईमान है। और फिर हुब्बुल वतनी का तकाजा यह है, ईमान के साथ जब इन्होंने हमला किया तो आप देख सकते हैं, आपने खबरों में सुन के देखा है कि एक एक जवान ने, ये मत देखो वो किस कौम और मजहब का था, लेकिन वो पाकिस्तानी था। एक एक जवान ने दुश्मन के कितने कितने ठिकानों को नेस्त व नाबूद किया और उसकी आर्मी के लोगों को वासिले जहन्नम किया। हजरात गिरामी कदर, वो जज्बा ईमानी है कि जिसने आज मेरे और तेरे वतन को फतह व नुसरत अता फरमाई है। 65 में चले जाए तो 30 सेकंड की जंग हुई है। जो सही जंग हुई है कितनी? 30 सेकंड की, जिसमें फतह मिली है। कुर्बान जाऊं यार, उस दौर में ये रसाला जात में और किताबों में ये बात छपी थी, अखबारों में आया था कि मदीना तय्यबा में बाज़ लोगों ने मवाजे शरीफ से 5 हस्तियों को निकलते देखा और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं?
तो फरमाया गया कि पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। और जब ये उधर से सरकार की मदद और नुसरत का आना था, और फिर हमारे जवानों का जज्बा क्या था कि अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर दुश्मन के टैंक के नीचे जाकर लेटते हैं। ये कह देना बड़ा आसान है, ये कह देना बड़ा आसान है। आज क्यों इंडिया की आर्मी मोर्चे छोड़कर भाग गई, बॉर्डर अपनी सरहद को छोड़कर भाग गई? वजह, और हमारे जवान हैं कि थमने का नाम नहीं लेते और लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? यहां ईमान बोलता था, यहां ईमान चलता था, यहां ईमान बोलता था, ईमान चलता था। और रब ने हमेशा ईमान वालों को नुसरत दी है। और हमारी तारीख हमें यह बताती है कि अगर बदर में 313 हो तो नुसरत ईमान वालों को मिलती है, खैबर में आए तो नुसरत ईमान वालों को मिलती है, मक्का में हो तो नुसरत ईमान वालों को मिलती है, मदीना में हो तो नुसरत ईमान वालों को मिलती है। हर हाल हर कैफियत में नुसरत ईमान वालों को मिलती है। इंडिया, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क था, लेकिन उसमें से एक छोटे से खित्ते को बना लेना, ये कोई लफ्जों वाली बात है? ये कोई लफ्जों से कर देने वाली बात है? नहीं नहीं हजरात, उस खित्ते से उठना जवानों का, अल्लामा इकबाल का ख्वाब देखना, फिर उसको उस ख्वाब की ताबीर में और उसकी तामीर में कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह और हमारे औलिया, सुलहा, फुकहा, उलमा, तारीख ये बताती है कि उस दौर में तहरीक पाकिस्तान में निकलने वाले उलमा की इन खोपड़ियों के मीनारे बनाए गए थे, कैदो बंद में डाला गया था। और ऐसे ही कैदो बंद में नहीं, पहले हाथ काटे जा रहे हैं, कान काटे जा रहे हैं, अजियत देखो। लेकिन उनकी इस्तेकामत, उनकी जुर्रत को सलाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की और मुझे और आपको वो वतन दिया कि जिसमें हम आराम, तसल्ली, तशफ़ी से इबादत कर रहे हैं। आज भी आप इंडिया में जाकर देखें, जो मस्जिद में आता है उसे पता नहीं होता मैंने घर भी आना, वापस के नहीं आना। कश्मीर वालों से पूछें ईमान और वतन किसे कहते हैं, फलस्तीन वालों से पूछें ईमान और वतन किसे कहते हैं। हमें इस वतन की कदर क्या है? हमें तो ये प्लेट में रख कर बिरयानी मिली है। हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, पैदाइशी ईमान वाले हैं, हम तो पैदाइशी पाकिस्तानी हैं। लेकिन आइए हजरात गिरामी कदर, ये मुल्क जो है ये मेरे नबी ने हमें अता फरमाया, ये लैलतुल कदर को हमें मिला था। कभी हमने गौर किया? ये लैलतुल कदर में हमें मिला है। ये 14 अगस्त है, 1 और 4 को जमा करें तो पंजतन पाक की निस्बत मिलती है। जिस रात में कुरान का नुज़ूल है उसी रात में रब ने हमें पाकिस्तान अता फरमाया है। हम पाकिस्तान को जनाब ये समझते हैं कि बस ये जमहूरियत के लिए है, ये सियासत के लिए है, ये इलेक्शन के लिए है, ये सिर्फ वोटों के लिए है। नहीं नहीं, ये मुल्क दिया भी मेरे नबी ने और दिया था निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, दिया था नबी के निज़ाम को नाफिज करने के लिए। लेकिन शोमय किस्मत, ये हमारी बदकिस्मती है कि इन 78 सालों में हमारे हुक्मरान अपनी जमहूरियत और कुर्सी पर लड़ते रहे और आज तक बरतानिया के कवानीन को जो है वो नाफिज किया जा रहा है। कुरान के नाम पर जो मुल्क मिला, जिसका माना और मफहूम और मंशूरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, कितने कवानीन हैं जहां जो इस्लाम के मुताबिक नाफिज किए गए। लेकिन हुआ क्या? हम अपनी बरादरियों में लड़ते रहे, हम अपने वोटों और सियासत पर लड़ते रहे, हम अपनी धड़ाबाजी पर लड़ते रहे और हुक्मरान
हमारे माल और हमारे पैसे पर ऐशो इशरत नाजो नेम के साथ अपनी जिंदगियां गुजार रहे। और हजरात, आप जरा तवज्जो फरमाएं, इस मुल्क को हमारी पाक फौज ने किस तरीके से सिक्योर किया है, किस तरीके से महफूज बनाया है, अपनी जानों के नजराने पेश करके। और फिर ये 2-4 दिन की बात नहीं, जब से ये मुल्क बना है हमारी पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। इस बात पे गौर किया है कि हमारी फौज की कुर्बानियां कितनी हैं। अफवाज पाकिस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत तरीन फौज है, और इसको ये शर्फ और एजाज भी हासिल है कि अगर बैतुल्ला मक्कातुल मुकर्रमा की हिफाजत का वक्त आए तो उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला अगर तौफीक और नसीब करता है तो पाक फौज को करता है कि वो जाकर बैतुल्ला की हिफाजत करें। आज हमें यह कहा जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, उन्हें क्या मालूम कि दहशतगर्द और मुसलमान और पाकिस्तान में फर्क कितना है। दहशतगर्द वो होता है जो बगैर बताए हमले करता है, तो ये तो हिंदुस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने किया तो बताकर हमला किया है, और वो 10 मिनट इनके हमले की ताब नहीं ला सका, और उसने जनाब जो है वो घुटने टेक दिए, और फिर अपने बाप अमेरिका के पास जाकर उसने दरखास्त दे दी कि मैं जनाब जो है वो मुज़ाकरात चाहता हूं। भाई ये मक्कारी यहूदो निसारा की मक्कारी कुरान बयान करता है। ये इसराइल, ये यहूद, ये निसारा, अमेरिका, ये सब एक हैं, लेकिन करें क्या, बदकिस्मती है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि वो जनाब ट्रंप जब दुबई में आया है, एक काफिर के लिए मुसलमान की बेटियों को देखे आपने, वो उसके जब वो आया तो उसके इस्तकबाल में अल्लाह अकबर डूब मरने का मकाम है। यही तो वजह है, यही तो इकबाल ने रोना रोया था। उसने कहा मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, ये लानती हैं, ये बेईमान हैं, इनके धोखे में ना आना, इनके दाव पेच में ना आना। और इकबाल ने कहा इसको फिक्र इस अमर पर है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। आज जब डोनाल्ड ट्रंप आता है, दुबई में आया वो, तो वहां हुआ क्या है, जब उसका इस्तकबाल किया जा रहा है, पीछे बैंड बाज रहा है, और अगली 2 लाइनों में 2 कतारें दोनों तरफ दाएं बाएं 2 शीजा जवान मुसलमान बच्चियां जो अपने बाल खोलकर दाएं भी सर हिला रही हैं, बाएं भी सर हिला रही हैं। ये हम तमाम उम्मत मुसलमान के लिए डूब मरने का मकाम है, और कोई एक बंदा उन शहजादों को पूछ नहीं सकता। तो यही तो वो काफिर देख रहा है, कहता है मैं जैसे चाहता हूं मुसलमान को निचा रहा हूं। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या, हमारे ईमान पे जो गर्द पड़ चुकी है, हमारा वो ताल्लुक जो गुंबद खजरा के मकी और गुंबद खजरा से कमजोर किया जा रहा है, ये उसकी वजह से है। आज जरूरत इस अमर पर है कि हम अपना ताल्लुक कल्बी, अपना ताल्लुक ईमानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मजबूत करें, और इस मुल्क पाकिस्तान अर्ज़े वतन जो रब ने हमें तोहफा अता फरमाया है, हम इसकी कदर करें। और आओ आज हम सब ये अहद करते हैं कि इस मुल्क पर जब भी इस अमर पर कोई वार करे तो हम दुश्मन को मैली आंख नहीं देखने देंगे, और हम अपनी पाक फौज के साथ हमारा बच्चा बच्चा अपने वतन की हिफाजत के लिए खड़ा होगा, और हम आहनी शीशा पलाई दीवार की तरह अपनी फौज का साथ देंगे और दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। क्या आप इस बात पर मेरे साथ मुत्तफिक है? तो आइए हजरात, ये मुल्क वतन पाकिस्तान, ये मस्जिद से पैगाम जाना चाहिए
ये मिंबर से पैगाम जाना चाहिए कि आज कोई देहात हो या शहर हो, कोई खानका हो या मस्जिद हो, कोई मदरसा हो या घर हो, मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के घर घर से ये आवाज आ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बुलंद आवाज से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। हम इंशाअल्लाह ताला अपने वतन की खातिर, अपने मुल्क की खातिर, अपने ईमान की खातिर, अपने दीन की खातिर और इस कुरान की खातिर और इस कुरान वाले प्यारे मुस्तफ़ा साहिब कुरान की खातिर हमारी जानें भी कुर्बान और हाजिर हैं, हमारी औलादें भी कुर्बान और हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क की सलामती फरमाए और हमारी पाक फौज को रब्बे कायनात हमेशा इज़्ज़त व नुसरत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमा लें।